हेलो फ्रेंड्स, ग्लोरियस जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को पॉलिटी में संविधान सभा आपका जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट पूरा लूसेंट का डिस्कशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो जैसे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं संविधान सभा यानी दूसरे चैप्टर है। आपने प्रत्येक क्वेश्चन को डील करने का प्रयास कीजिए। यदि आपने पूरी क्लास डिटेल क्लास कर चुके हैं तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो देखिए 1922 ईस्वी के टाइम में आपका जो बताया गया थे महात्मा गांधी ने आपको 1922 ईस्वी में, कब की बात हो रहा है 1922 ईस्वी में जब किया जा रहा है तो हम आपको बता दें, बस एक मिनट। हाँ चलिए, यानी 1922 ईस्वी में आपको बताई गई थी। देखिए महात्मा गांधी ने यह उद्गार व्यक्त कर दिए थे कि 1922 ईस्वी में, यानी महात्मा गांधी ने, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे, यानी ए नंबर हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने ही यानी सबसे पहले बताए थे 1922 ईस्वी में कि जो भारतीय संविधान होगा, वो जो भारतीय संविधान का जो गठन होगा वो भारतीय लोगों को इच्छा अनुसार होगा। लेकिन एक बता दें कि जो 1895 के टाइम में, ध्यान दीजिएगा, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के लिए मांग की आवाज उठाए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन आइएगा, अगले क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या आइएगा, सेकंड नंबर आइए। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा, देखिएगा 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में कहता है, 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में आपको याद कीजिए किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो देखिए 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यानी जो संविधान सभा के गठन के लिए यानी भारतीयों की इच्छा के अनुसार बता दिए थे। लेकिन 1924 ईस्वी में आपका याद कीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, जो 1924 ईस्वी में यानी ब्रिटिश सरकार से मांग किए थे कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू। तो अब देखिए संविधान सभा के निर्माण के लिए, जैसे संविधान सभा बनानी है तो उसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा जरूरत होती है, तो उसके गठन होगा संविधान सभा का, और उसी संविधान सभा के गठन के लिए मांग कौन किए थे, मोतीलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। तो हम बता दें आपको कि देखिए औपचारिक रूप से बात आता है तो 1934-35 के टाइम में, ध्यान दीजिएगा 1934-35 के टाइम में आपको यानी मानवेंद्र नाथ राय यानी एम.एन. राय ने यानी संविधान सभा को याद कीजिएगा, संविधान सभा पर विचार किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिएगा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किए थे, यही क्वेश्चन है आपका। तो याद कीजिएगा संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो ये आपका ऑप्शन बता सकते हैं कौन हो सकता है, तो बताइए आप लोग, चलिए बताइए आप लोग कौन होंगे, चलिए बताइए। यानी ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी है, चॉइस नंबर बी दिया गया है, आपका चॉइस नंबर बी दे दिया गया है। देखिए यानी मोतीलाल नेहरू, चॉइस सी में दिया है एम.एन. रॉय, और चॉइस डी में दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किए थे, देखिए 1938 के टाइम में,
देखिए 1938 ईस्वी में जब संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ था तो उन्होंने अगस्त प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव, कौन प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव में यह साबित हुए थे कि याद कीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे और उसमें याद कीजिए कहे थे कि संविधान सभा का जो मेन रूप यही इसी टाइम होगा, उद्देश्य प्रस्ताव में ही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1936 में कांग्रेस के द्वारा कब मांग की गई थी? 1936 के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1938 में क्वेश्चन देखिए 1938 में किस भारत व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो चलिए आपको बता दीजिएगा, यानी संविधान सभा की मांग देखिए 1938 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए थे बुआ? चलिए आप बताइए कौन लाए थे, जल्दी बताइए आप लोग, कौन लाए थे उद्देश्य प्रस्ताव? कौन लाए थे? हाँ बताइए आप लोग, तो बताइए कौन लाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में। चलिए अगला नंबर 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? तो चलिए बताइएगा किसके आधार पर संविधान सभा के याद कीजिएगा पहले लाया गया था, तो आप लोग बता दीजिएगा। यानी 1942 के टाइम में कौन लाया गया था? यानी क्रिप्स मिशन। जबकि 1946 में कौन लाया गया था? यानी कैबिनेट मिशन लाया गया था। और 1947 में आपका माउंट बेटन योजना आया था। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन के मांग सबसे पहले 1895 में देखिए आगे किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? चलिए यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, आइएगा यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? अब बताइए। तो अब बताइए किस पर यानी गठित किया गया था? यानी भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था बताइए। तो याद कीजिए संविधान सभा जो गठित हुई थी ये आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत यही आधार बना दिया गया था। 10 नंबर में भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? चलिए देखिए फिर से आ गया, भारत की जो संविधान सभा है किसके अनुसार गठित की गई है? तो आप लोग चलिए बताइए। तो बताइए अभी जस्ट हो गया था, यानी आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए आइएगा हम लोग 11 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। 11 नंबर क्या कहता है? 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखा गया था? तो चलिए बताइए आप लोग जी, बताइए 1936 में जो कांग्रेस है याद कीजिए कहाँ रखे थे? ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों यानी आपका सी हो जाएंगे, फैजपुर में। कहाँ रखे थे? फैजपुर में। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्या आइएगा 12 नंबर में, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हुए थे बुआ? तो चलिए शुरुआती दौर में जब संविधान सभा का गठन करना था तो उस टाइम में याद कीजिएगा, उस टाइम में यानी जो कुल सदस्यों संविधान सभा में थे ये आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे? इन नंबर 389 सदस्य थे। चलिए अब कंडीशन है, अगले नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो प्रस्तावित जो मूल संविधान का गठन होना था, मूल संविधान में यानी कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो बताइएगा, यानी आप लोग का भी पता हो जाना चाहिए। तो याद कीजिए ब्रिटिश प्रांतों से आपको याद कीजिएगा, यानी प्रांतों से 292 आनी थी और देशी रियासतों से बोलिए 93, और जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र था जैसे हम लोग आज करके केंद्र शासित प्रदेश हम लोग समझते हैं, यही टोटल 389 सदस्य मिलाकर के हो जाता है। तीनों 300 कितना सदस्य थे? तो इतना 387 पर। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और
बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियो हमेशा आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, यानी क्वेश्चन है संविधान सभा। चलिए आइएगा, क्वेश्चन है बाबू आपका, कहता है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए, देखिएगा 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस को कितना मिल गया था? तो बताइए, कांग्रेस को 208 मिला था। कितना मिला था जी? कांग्रेस को 200 कितना मिल गया था? 8 मिल गया था। तो चलिए चॉइस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर, पुनर्गठन के फलस्वरूप, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप, है ना। चलिए सॉरी, यानी पुनर्गठन के फलस्वरूप, देखिएगा पुनर्गठन के फलस्वरूप की बात कर रहे हैं। चलिए देख लीजिएगा, यानी कहता है जो फिर से जो कि याद कीजिए कैबिनेट मिशन में जो हुआ था 1947 में, संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या रह गई थी। लेकिन याद कीजिएगा ओकरा में से देशी रियासतें जो 389 सदस्य थे, उसमें से देशी रियासतें शामिल नहीं हो पाए थे। और याद कीजिए कुछ मुस्लिम लीग थे, उन्होंने शामिल नहीं हुआ था, जिसमें से आपका जो सदस्य रह गया था वो आपको याद कीजिए टोटल कितना रह गए थे। चुनाव जो होना था संविधान सभा में 299 सदस्य पर चुनाव होनी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, चलिए संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देख रहा है देश में देशी रियासतों के लिए कितना मिला था। तो देखिए बाबू, देशी रियासतों के लिए कितना मिल चुका था, आप लोग बता सकते हैं। वो देशी रियासतें इसमें शामिल हुए और याद कीजिए कितना मिला था? 70 मिला था। कितना मिला था जी? 70 मिला था। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे? बोलिए बी नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए, देखिएगा यहाँ से विभिन्न प्रांत से आनी थी सदस्य, उनको कितना मिला था। चलिए ऑप्शन नंबर 208, 29, 249 और 289 है। तो चलिए आप लोग बता सकते हैं। चलिए हो गया है, तो बताइए विभिन्न प्रांत से कितने आने थे? 229 आनी थी जी, 229 आनी थी। तो चलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि याद कीजिए नए नए जो हमेशा जो वीडियो मिले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर 17 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता चला जाएगा। तो डेली हमेशा जुड़ते चले, हमेशा आप लोग के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।